हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब एंड स्टडी ज्ञान। फ्रेंड्स, सरकारी कॉलेजों में बीए, बीकॉम, बीएससी के एडमिशन चालू हो गए हैं। 4 जून से इसकी प्रक्रिया चालू हो गई है और अंतिम तिथि है 16 जून। आवश्यक दस्तावेजों में आपके पास 10वीं 12वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, जन आधार कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, व अपना मूल जाति होना चाहिए। इसके अलावा बैंक की पासबुक भी होनी चाहिए आपकी। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भरने के लिए आपको अपने फ़ोन के ब्राउज़र में आ जाना है। वहाँ से आपको एसएसओ सर्च करना है। एसएसओ सर्च करने के बाद में आपको अपनी एसएसओ आईडी डालकर लॉगिन करना है। अगर नहीं है तो आप बना सकते हैं एसएसओ आईडी, उसका वीडियो मैं अलग से डाल दूंगा। इसके बाद में आपको सामने ये ऑप्शन आएगी, इसमें आपको डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज सर्च करना है। इसके बाद आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। आपको आवेदन के लिए क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप आते हैं वहाँ से जहाँ से फॉर्म भरना है उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करना है। अपने कॉलेज को नाम को सेलेक्ट करना है, जिस भी कॉलेज से आप फॉर्म भरना चाहते हैं। इसके बाद में आपसे क्या आप राजस्थान के मूल निवासी अगर है तो यस कर देना है, अन्यथा नो कर देना है। इसके बाद में आपको अपना जन आधार नंबर डालना है। जन आधार नंबर डालने के बाद में आपकी जन आधार में जितने भी सदस्य वो शो कर देगा आपके सामने। आपको अपने नाम के ऊपर क्लिक करना है। जिस भी बोर्ड से आपने +2 कक्षा पास की है उस बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपसे उसके रोल नंबर, नाम का फर्स्ट अक्षर, पिताजी के नाम का फर्स्ट अक्षर और कब पास किए सन ये मांगेगा। ये डाल के आपको नीचे गेट डिटेल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने आपका डाटा शो करेगा। आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपको कितने नंबर प्राप्त हुए हैं +2 में। ये करने के बाद में आपको अगर आपका डाटा सही है तो यस पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने फॉर्म में आपकी कुछ डिटेल ऑटो फिल आ जाएगी, जैसे नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ। ये करने के बाद में आपको नीचे एबीसी आईडी का ऑप्शन देखा है। अगर आपके पास एबीसी आईडी है तो लगा देना है, अन्यथा रहने देना है। उसके बाद में आपके सामने आधार कार्ड का ऑप्शन आएगा। आधार नंबर डाल के अपने आधार नंबर डाल देना है। यहाँ पर आप अगर क्रिमिनल ईयर्स आते हैं तो यस करना है, अगर नहीं आते हैं तो नो करना है। इसके बाद में अगर डिफरेंटली एबल्ड है तो आपको यस करना है, अन्यथा नो कर देना है। इसके बाद में आपसे मांगेगा आपके जाति प्रमाण पत्र, किस जाति से आते हैं आप। अगर इसमें नाम नहीं है तो अदर करके अपनी जाति का नाम डाल देना है और आपने इश्यू सर्टिफिकेट कब किया है उसकी डेट डाल देनी है। इसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आएगा माइनॉरिटी का। अगर आप माइनॉरिटी से संबंध रखते हैं तो यस कर देना है, अन्यथा नो रहने देना है। इसके बाद में ऑप्शन आ रहा है आर यू वाइफ ऑफ वार्ड ऑफ डिफेंस। अगर आप किसी सैनिक वैनिक के कर्मचारी है तो उसको नो यस कर देना, अगर अन्यथा नो कर देना है। जो आपसे संबंधित हो उसी को आप यस करना, अन्यथा नो कर देना। अगर आप निम्न आय वर्ग या लघु सीमांत किसान थे तो इसकी यस कर देना। इसके लिए एक एफिडेविट दे रखा है, उसको भर के साइन करके आपको अपलोड करना पड़ेगा, अन्यथा आपको इसको नो कर देना है। ये शपथ पत्र है इसका, इसमें भर के आपको अपने साइन करके अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद में आपके सामने एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें नेशनलिटी में इंडियन कर देना है। इंडियन करने के बाद में राजस्थान आपके सामने बोनाफाइड का ऑप्शन आएगा, कहाँ के निवासी है उसमें भी आपको यस कर देना है। इसमें आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डाल देना है। इसके बाद में आपको तहसील सेलेक्ट करनी है। तहसील सेलेक्ट करने के बाद में आपको अपने एरिया का पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद में आपको परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो कॉपी कर देना है, अन्यथा अलग से डाल देना है। इसके बाद में आपसे एक ऑप्शन आएगा आर यू क्लेमिंग फॉर बोनस मार्क। अगर आप इससे संबंध रखते हैं, आपके पास में कोई स्पोर्ट्स वगैरह का सर्टिफिकेट है तो आप इसको यस कर सकते हैं, अन्यथा नो रहने देना। इसके बाद में आपको अपने 10वीं 12वीं की कंप्लीट डिटेल डालनी है। किस बोर्ड से आपने एग्ज़ाम पास की, रोल नंबर, किस स्कूल से पास किया, किस सन में किया, कितने में से कितने नंबर आए, ये डाल के आपको कंप्लीट फिल कर लेना है अच्छे से। ये करने के बाद में आपके सामने ऑप्शनल सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा। जो आपके पास में +2 में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट थी उनको सब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपने जिस भी कॉलेज से आवेदन किया था उस कॉलेज का नाम दिखाई देगा। उसके नीचे क्लास अप्लाइड फॉर, किस क्लास के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो दिखाई देगा, तो आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपको जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं बीए, बीएससी या बीकॉम में, उसको उस सब्जेक्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है और इसमें कम से कम 5 कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट के आपको सेलेक्ट करना है।
सेलेक्ट करने के बाद में आपके सामने जो भी आपने कॉम्बिनेशन सेलेक्ट किया है वो आपके सामने नीचे शो हो जाएंगे। शो हो जाने के बाद में आपको नीचे सब्जेक्ट दिखाई देंगी, उसमें आपको प्रेफरेंस देनी है किस सब्जेक्ट को आप फर्स्ट नंबर पर रखना चाहते हैं और किस सब्जेक्ट को आप सेकंड नंबर पर रखना चाहते हैं। सभी सब्जेक्टों में प्रेफरेंस देने के बाद में आपको अपने पेरेंट्स की डिटेल डालनी है, व्यवसाय क्या करते हैं, उनका एड्रेस डालना है, उनके मोबाइल नंबर डालने हैं। ये डालने के बाद में आपको अपने परिवार की एनुअल इनकम डालनी है। इनकम कितनी है वो डालने के बाद में आपके सामने एक नीचे ऑप्शन आएगा नॉन टैक्स पेयर का, आप उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके सामने NSS NCC से संबंधित आएगा, आपको चारों ऑप्शन में एक एक सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में आपके सामने ऑप्शन है डू यू वांट टू कंसेशन फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसके लिए आपको यस कर देना है। इसके नीचे आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डालनी है, अकाउंट नंबर, आपके खातेधारक का नाम, किस बैंक में आपका अकाउंट है, और ये डालने के बाद में आपको ब्रांच नेम और उसका एड्रेस डालना है, कहाँ पे है ये ब्रांच। ये डालने के बाद में आपको ब्रांच का IFSC कोड डालना है। IFSC कोड डालने के बाद आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए ऑप्शन आ जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको आपके पास अपनी एक फ़ोटो होनी चाहिए नवीनतम, जो 100 KB से 150 KB तक हो, उसको आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपके पास सिग्नेचर होने चाहिए, सिग्नेचर 50 से 100 KB के बीच होनी चाहिए। अपनी पासबुक का, बैंक पासबुक का फ्रंट पेज आपको अपलोड करना है, जो 250 KB से 500 KB के बीच होना चाहिए। अपनी लास्ट क्वालिफाइंग मार्कशीट अपलोड करनी है, और आप जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये करने के बाद में आपको आवेदक की घोषणा को सही ढंग से पढ़ लेना है। अब नियम और शर्तों को चेक बॉक्स पर क्लिक करना है और एक बार फॉर्म को अच्छे ढंग से ऊपर से एक बार दोबारा से देख लेना है। अगर कोई डिटेल्स गलत है तो उसको सही करके सहमति के बॉक्स पे क्लिक करके आपको फॉर्म को सबमिट कर देना है। इसी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब्स और ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।